करवाना पड़ता है ये बिना लगाए जाओगे तो चलान है विदाउट है मैं ना। डोनेशन भी भाई डिजिटलाइज कर दी है, मशीन लगा दी है, कार्ड से कैश से आप पे कर सकते हो। तो जब यहाँ बम गिरे इसकी छत वत पूरी बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा भाई इस तरह के भी नलके से लगे हुए हैं, इंडिया में हैंड पंप होते हैं जैसे वैसे ही, बट ठंडा पानी आता है भाई सब पूरा। यू विल ड्राइव और वी कैन ऑल्सो ड्राइव दिस? ओके, सो हम भी ड्राइव कर सकते हैं भाई 49 यूरो में अपना फरारी कन्वर्टेबल, वो भी वियना में है। बट लग मस्त रही है भाई, सब देख रहे हो, चलाएंगे जब गलियों में क्या मस्त फील आएगी। वहाँ के सिटीजन नहीं हो तो टैक्स क्यों पे करोगे, बट यहाँ पे करना पड़ता है। बाकी गाड़ी के बारे में बताओ, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब पहली बात तो देखो गाड़ी तो गाड़ी है, मगर जिसके ऊपर हमने कलाकारी कराई है एक दिन में भाई रूम की हालत देख लो क्या हो गई है, सारा सामान फैला रखा है हमने मस्त। और यहाँ पे वीडियो हो रही है रेंडर। रेडी हो गया हूँ, मोहित भाई बस हो रहे हैं 10-15 मिनट में निकलेंगे वियना सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा। होपफुली जब तक रेंडर हो जाएगी तो अपलोड पे लगा के जाऊंगा। एंड ये सारी रिसिप्ट्स वगैरह और जितने भी सोविनियर्स है ये भी आज सेट करने आके। वैसे तो सिटी ज्यादा बड़ी नहीं है, जितनी टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो मैक्स टू मैक्स 3-4 घंटे में हम एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके बाद जल्दी होटल आ जाऊंगा थोड़ा। ये सारा कुछ पैक वैक करना है, कल निकलेंगे नई कंट्री के लिए जो कि है चेक रिपब्लिक। बाकी ये जो कल एयरपोर्ट्स खरीद के लाया था भाई अभी तक अनबॉक्स ही नहीं करे, रात को टाइम नहीं मिला एडिटिंग के चक्कर में। लो जी लो, टन खुल जा बे। अच्छा 2 जगह है सीट। केस भी भाई चेंज कर दिया, शायद से थोड़ा छोटा लग रहा है, या फिर मैं पहले वाला कवर के साथ यूज करता था इसलिए मुझे ये, अरे नहीं यार चेंज तो है, ये देखो पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया। और अंदर से भी ये वाले जो है रबड़ के आ गए हैं। बाकी डिजाइन ओवरऑल सेम ही है, हालांकि साउंड क्वालिटी सुना है मैंने काफी अच्छी हो गई है। बाकी आज देख लेंगे टेस्ट करके। चार्जर तो नहीं मिला साथ में, बट फ्री में भाई केबल मिल गई, और ये केबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईफोन वगैरह हर चीज में ये यूज होती है, तो कभी खो जाती है तो बहुत महंगी मिलती है, तो इसलिए संभाल के रखूंगा। वो एक्स्ट्रा बर्ड्स भी दे रखे आगे के, 4 भी नहीं 6 है भाई। इतने सारे प्रोडक्ट्स के डब्बे हो गए भाई, पता चले दिल्ली एयरपोर्ट पे कस्टम वाले रोक ले गए, कहाँ से ला रहे हो, क्योंकि आईफोन लिया, आईपैड लिया, एयरपोर्ट्स लिए, आईपैड की पेंसिल ली थी, परफ्यूम्स है इतने सारे। हालांकि सब कुछ मैंने खोल के रखा हुआ है, मतलब यूज कर रहा हूँ मैं, तो डब्बे तो खाली है ना, इसमें इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वैसे तो एप्पल के प्रोडक्ट ना ये अच्छे होते हैं भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। देखो खोलूंगा ये अभी से, चार्जिंग है ना, हाँ है, और यहाँ पे आ जाएगा ये देखो भाई एयरपोर्ट्स प्रो, कनेक्ट पे करना है क्लिक, एंड भाई कनेक्ट हो भी गए, हार्डली 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगे। बाकी ये सेटिंग वेटिंग है जो अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं। तो ये भैया का रूम है, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। हो गए यार, गुड मॉर्निंग है, 2:15 बज गए 12 बजे निकलने का टारगेट। हम अभी बैठते हैं काम पे तो ऐसे होता है। वैसे भी गर्मियों में यूरोप में थोड़ा इसी टाइम निकलने का फायदा है ना, सुबह दिन बड़े लंबे हैं ना, 9 बजे तक दिन चलता है, तो इसलिए शाम के टाइम बेस्ट है, स्पेशली अगर आपने एंटर ना करना हो, क्योंकि यहाँ पे सब 5 बजे बंद हो जाता है। तो जो एंटर करने वाली चीजें वो पहले देख लेंगे, उसके बाद जैसे म्यूजियम वगैरह वो जाते ही देख लेंगे ना। तो मेन क्या था, देखो मैं जिस भी सिटी या कंट्री में जाता हूँ ना उसकी रिसर्च करके आता हूँ कि खुद भी पता हो और लोगों को भी बता सकूँ। बट हमारी बात हो गई थी कि भैया कह रहे थे कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊंगा, क्योंकि मैं आ चुका हूँ वियना एक बार, तो मैंने कुछ नहीं रिसर्च करी। मैंने कहा छोड़ो अब आपके ऊपर है जो है, ठीक है जी। चलो मेरी भी रेंडर हो रही है वीडियो, बाकी भैया भी थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं, फिर 5-10 मिनट में निकलेंगे। बाकी हमारे रूम से कुछ इस तरह का व्यू मिलता है, हालांकि हम सिटी सेंटर से 3-4 किलोमीटर बाहर की तरफ रुके हुए हैं। रूम भी बिल्कुल साथ साथ ही है, मतलब एक रूम छोड़ के लेफ्ट में हमारा रूम है। कल रात को चला गया था वहाँ गलती से, साथ वाले अपनी बात छोड़ गया था रूम में। मैं देने गया, मैंने उसका दरवाजा उठा दिया, भाई साहब मंदिर में खुड़बुड़ बंदा निकला, सॉरी आगे मैं निकला। और जबकि कितने मेरे ख्याल 1 बज रहा था रात का ना, 1-1:30 बज रहे थे। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 18 जुलाई 2023। मैं हूं अभी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किनसाइन। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 25 से ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। भाई बहुत ही मस्त वाली रोड ट्रिप है और वीडियोस भी मस्त आ रही है, ऐसी सपोर्ट करते रहना। 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं और साथ ही साथ में इस वीडियो का लाइक एम 80,000 का है। पूरी सिटी को जो आज हम कवर करने वाले हैं ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है मेन सिटी सेंटर, क्योंकि वहीं के आसपास ही है सारा कुछ है ना। तो वहीं से ही शुरू करेंगे, वहीं पे ही एंड करेंगे। यहाँ पे ना बेसिकली हिस्टोरिकली चर्चेस जो है ना शहर के हमेशा सेंटर में होते थे। तो जो मेन कैथीड्रल है, कैथीड्रल यानी शहर का सबसे बड़ा मेन चर्च, वहाँ जाना है हमने। उसका नाम है सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल, और उस स्क्वायर का नाम है सेंट स्टीफेंस प्लाट्स। वो कल मैं गया था, वो कल वाले वीडियो में आपको दिखाया पूरा मैंने वाला। बस वहाँ की मेट्रो लेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ से जाती है अंडरग्राउंड वाली यू भान, तो 4-5 स्टेशन है, पहुँच जाएंगे पास। मैंने कल वाली वीडियो में आपको दिखाया था, खरीद लिया था 48 आवर्स वाला। आप सिंगल टिकट लोगे अभी? सिंगल टिकट नहीं, सिंगल नहीं, 24 आवर्स वाला। अच्छा पास ही लोगे। जो मेन सिटी है ना, जो मेन हिस्टोरिक सेंटर है, वो उसके सारे 1-1.5 किलोमीटर स्क्वायर में है। बहुत ही खूबसूरत, तो चलना ज्यादा नहीं पड़ता, बहुत कुछ देख पाते हैं। हम ना वियना के वेस्ट बेनहोफ वाले एरिया में रुके हुए हैं एंड वो सामने हमारा होटल है और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही इतना बड़ा स्टेशन है। यहाँ से ट्रैम भी चलती है और यू भान मतलब कि अंडरग्राउंड वाली मेट्रो समझ सकते हो आप, और उसे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में यू भान BAHN बोलते हैं। तो ये मशीन्स लगी हुई है, यहाँ से आप सिंगल टिकट भी ले सकते हो और पास भी ले सकते हो। मैंने पास
लिया था। मैं आपको सिंगल टिकट वाले का प्राइस दिखाता हूँ, कल मैं भूल गया था। 2.4 यूरो यानी कि 240 रुपये। पास सही पड़ता है भाई, 2 दिन का मस्त अपना अनलिमिटेड बस में चढ़ो, ट्रेन में चलो, मेट्रो में चढ़ो, ट्रैम में चढ़ो या फिर यू बान में चढ़ो। ट्रेन में नहीं, सॉरी, बाकी जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन सब। ये इधर U3 लाइन है जो जाती है सेंटर तक। तो वैसे तो ना टिकट आपको दिखानी नहीं होती अंदर घुसने के लिए, बट स्टिल भाई लेकर ही जाना, पता चले बीच में कोई टिकट चेक कराए और फिर आपका चालान काट दे। जो सिंगल डे वाला पास है ना वो 8 यूरो का है, यानी कि 800 रुपये के आसपास। मैंने कल ही ले लिया था, इसलिए मैंने 2 दिन वाला लिया, वो थोड़ा महंगा था, बट सिंगल डे वाला ले लो, सही है, जितना मर्जी ट्रैवल करो। तो अभी मोहित भाई और अभिषेक दोनों ले रहे हैं। ये था भाई पास 48 आवर्स का 14 यूरो यानी कि 1400 रुपये करवाना पड़ता है। ये बिना लगाए जाओगे तो चलान है, विदाउट मैं ना 48 घंटे का पास लिया हुआ ना। हाँ। तो इसका मतलब आपने पास शुरू ही नहीं किया। तो और कल मैं जो ट्रैवल करा बिना टिकट के, ओ भाई ये पता कैसे लगेगा होने के कब से वैलिडेट। वैसे ये जो डेट लिखी है ये नहीं है वैलिडिटी, ये तो आपने टिकट प्रिंट करी है ना, टिकट प्रिंट करके तो कोई भी जेब में रख सकता है 5-7। सही बात है, समझ रहे हो? तो इसलिए अब आपके 48 घंटे शुरू होंगे। तो मतलब कल वाला वो था बिना उसके, नहीं हुआ नहीं, ठप्पा लगेगा। लो जी लो, अब हुई है वैलिडिटी शुरू। मतलब कल मैं 3-4 बार जो भी भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करा वो मतलब वो नहीं था भाई, चालान हो सकता था, बट बच गए। वैसे उनको अगर वो पकड़ते और बोलता तो मेरे को पता नहीं था ये चीज, फिर क्या करते, पास तो है ही, खरीदा ही कल है मैंने, है ना, छोड़ देते। पता ना हो तो गुड फेथ में, क्योंकि बंदा टूरिस्ट है, उसको कई बार गड़बड़ हो जाती है। बट मेरे को ये किसी टीटी से पूछ लेते हैं, क्योंकि डेट टाइम तो उस पर भी लिखा है, किस हिसाब से देखते हैं मुझे नहीं पता, बट इतना मेरे को पता है कि वैलिडेट करनी जरूरी हो, क्योंकि यहाँ डेट भी लिखी हुई है और 48 आवर्स भी लिखे हुए हैं, तो उस हिसाब से तो वैसे होना चाहिए वैलिड, है ना। अगर वैलिड ठीक है। ये मेन उनके लिए है, सिंगल जर्नी टिकट्स के लिए। हाँ, सिंगल वालों वो 120 एक बार लेके फिर जितनी मर्जी बार वो तो जा सकता, वरना है ना। सिंगल जर्नी के लिए है, 2 घंटे के लिए वो वैलिड होती है। तो आप 24 घंटे वाले पे इसका क्या हिसाब किताब बनता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट आइडियली यू शुड। बाकी वही बेसमेंट में है, U3 वाली लाइन पकड़नी है लेफ्ट साइड से जो सेंटर को जाती है। लो जी पहुंच गए हैं, U3 सिमरिंग वाली लेनी है, लेफ्ट वाली। अभी जो आई है भाई इसमें तो बहुत भीड़ हो रही है, तो वेट करते हैं, नेक्स्ट वाली है आगे जगह। चलो ठीक है, आ जाओ। बंदी हो रही है भाई, ऐसे टीटी बजना शुरू हो जाती है ताकि आप आओ ना बीच में। तो जी लो आ भी गई, वैसे तो 4 मिनट दिखा रहा था, बट लिटरली 1 मिनट में ही आ गई है। एंड सीट्स भी है, वैसे तो बैठ सकते हैं, बट 5 स्टेशन ही है, पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। बिल्कुल निकलते ही ना स्टेशन से यहाँ पे आ जाता है सिटी सेंटर। तो कल वाला व्लॉग देख लेना, वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है। सबसे पहले तो उतरते ही भाई आपको एक खूबसूरत सी बिल्डिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेंट स्टीफन कैथेड्रल, एंड उन्हीं के नाम से सेंटर का भी नाम है स्टीफन प्लास। 10th सेंचुरी के आसपास जो है ना इसका कोई पहला हिस्सा बनना शुरू हुआ था, उसके बाद से इसको बड़ा करते गए। आर्किटेक्चरल स्टाइल गॉथिक है, जो आप देखो ना बड़े खतरनाक से इसके अंदर वो बने होते हैं, चमगादड़ रक्षा करते हुए आपको दिखेंगे। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इसके ऊपर बम बड़े गिरते, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मन वाली साइड का हिस्सा था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि हिटलर पैदा ही यहाँ पे हुआ था। उसकी ड्रीम थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया को रीयूनाइट करना। तो जब यहाँ बम गिरे इसकी छत वत पूरी बर्बाद हो गई थी। बाद में लोगों ने डोनेशन वगैरह दी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, और फिर इसको इसकी इनिशियल ग्लोरी में रिस्टोर कर दिया। और यहाँ का मेन कैथेड्रल यही है इस कंट्री, इस सिटी का। और यहाँ देखो भाई स्कल्स वगैरह बना रखे पूरा दीवार पे। चलो भाई अंदर चल के देखते हैं। एंट्रेंस जो है वो फ्री है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई कैथेड्रल है तो क्या ही चार्ज करेंगे। यहाँ एंट्रेंस को बोलते हैं एंत्राता, और ये जर्मनी है ना, एंत्राता भी लैंग्वेज यहाँ जर्मन है। तो एंत्राता नहीं है, ऊपर वाली जो है आइनगैंग जर्मन में बोलते हैं। एंत्राटा पता नहीं, शायद स्पेनिश है भाई, तो यहाँ इतनी लैंग्वेज है ना यूरोप में। सही बात। यहाँ से ना चैपल पड़ा हुआ है 1447 का, वुड कार्व्ड, वो देखो। अब यहाँ पे ना एक ऑल्टर भी रखा हुआ है, वो कुछ ही टाइम खोलते हैं दिन के घंटों के लिए। 1447 का मैं देखता हूँ, अगर आपको दिखा सकूँ आगे। मगर अब ये देखो सारी फरिश्तों की जो है ना यहाँ के, इनके एंजल्स वगैरह, उनकी कार्विंग होती है। और यहाँ के जो राजा महाराजा थे ना, उनका वो अपने आप को बड़ा रोमन दिखाते थे कि अपनी होलीनेस दिखाने के लिए। तो उनका एक रिवाज था, अपना दिल निकलवा के ना चर्च में रखवा देते थे। रियल दिल? हाँ, अपने मतलब मरने के बाद, असली थोड़ी वही कह रहा हूँ। उनके और यहाँ पे उनकी ना अपनी कब्र वगैरह भी बड़ी फैशनेबल बनाने का खुद ही बनवाते थे।
थे कि चलो मेरी जो होगी तो मेरा जो स्टोन होगा ना वो ये वाला ग्रेव स्टोन वो होगा। बाकी क्या कहते हैं ये शीशे वीशे जो है ना ये सारे टूट गए थे, ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे छत के टाइम पे भी काफी नुकसान हुआ था। पीछे अगर आप इस तरफ देखो तो ये आपको ऑर्गन वगैरह नजर आएंगे जो चर्च के बड़े फेमस होते हैं। बाकी मास सर्विसेज यहाँ पे चलती रहती हैं, बट इसकी टूरिस्टी वैल्यू फिलहाल आजकल ज्यादा। डोनेशन भी भाई डिजिटलाइज कर दी है, मशीन लगा दी है, कार्ड से कैश से आप पे कर सकते हो। जैसे हमारे देवी देवता होते हैं ना भाई, इनके सेंट्स हैं, उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ लगा रखी हैं। प्रॉपर आप बिल्डिंग में देखोगे ना भाई कितनी कार्विंग की गई है, बाहर भी और अंदर भी स्ट्रक्चर के, तो कितना ही टाइम लगा होगा बनाने में ऐसे स्ट्रक्चर्स को। यहाँ भी देख लो। और ये जो चैपल है ना भाई, अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी ये रही, बट जब प्रेयर टाइम होता है तब उनके लिए फ्री होता है, क्योंकि यहाँ पे ही तो मेन वो प्रेयर करेंगे, अब उसके लिए तो पैसे ले नहीं सकते, तो इसलिए हम भाई टिकट तो नहीं ले रहे, यहीं से ही देख रहे हैं, जूम करके दिख जा रहा है मस्त एकदम। यहाँ का ना भाई एक बहुत फेमस कैफे है, कैफे डेमेल करके, तो वहाँ पे जा रहे हैं। पेस्ट्री मिलती है वहाँ पे बड़ी टेस्टी सी। और क्या मिलता है? सकट ट्राउट करके पेस्ट्री होती है, चॉकलेट पेस्ट्री, एप्रिकॉट की उसके अंदर फिलिंग होती है, बाय द वे इज लॉट ऑफ चॉकलेट। और यहाँ की जो सबसे फेमस पेस्ट्री है एप्पल ट्रूडल बोलते हैं उसको, उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा टर्की से इन्होंने ले लिया था, क्योंकि टर्किश बॉर्डर तक तो इनके पहुंच ही गए थे एक टाइम पे। जो यहाँ के जो सम्राट वगैरह थे ना वो भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले तक तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। उसके बाद जो है ये एम्पायर खत्म हो गया, ऑस्ट्रिया टूट गया, मगर उससे पहले सारे राज रजवाड़े चलते थे, जिनके शाही महल मैं आपको दिखाता हूँ, गर्मियों का अलग, सर्दियों का अलग, उनकी ज्वेलरी अलग, नाम भी यही है ना, समर पैलेस और हॉफबर्ग। सिटी सेंटर से कुछ 500 मीटर की दूरी पे है। यूरोप में भाई पानी मैंने आपको बताया था बहुत महंगा है, मतलब 100 रुपए में छोटी बोतल मिलती है ऐसी जगहों पे, सुपरमार्केट में थोड़ी सस्ती है, बट अपनी बोतल लेके चलो भाई, हर जगह पे ऐसे फ्री वाटर डिस्पेंसर लगे हुए, मस्त ठंडा पानी आता है, यहीं से भर लो और अपना छुट्टी फिर। बाकी ये दिख रहा है आपको, इससे आपको पता लगता है कि कितनी जिसे कहते हैं ना ग्लोरियस कैपिटल थी ये अपने टाइम पे। इस शहर को सुंदर बनाने के लिए, अपने हीरोज को सम्मान देने के लिए, और ओवरऑल क्योंकि ये चाहते थे ये दिखाएं कि रोमन साम्राज्य से इनका मतलब हुआ है गॉडलीनेस दिखाने के लिए, तो देवदूत हो गए, चर्च के सिंबल्स हो गए, उनको सिग्निफिकेंस करने के लिए बड़ा पैसा लगाते हैं। पूरा हाउसफुल पड़ा हुआ है, अभी मिला है टेबल, ये अभी साफ करेंगे। बाहर से लेके अंदर तक भाई खसा भरा पड़ा, जबकि है इतना महंगा भाई साहब, हर चीज़ के प्राइजेज ऐसे आसमान छू रहे हैं। 800-900 रुपये से कम तो कुछ भी नहीं है, और 2-2 हज़ार रुपये तक की चीज़ें हैं। एक तो ये लेना है भाई हमें 7.5 यूरो, और दूसरा वो क्या था, एप्पल स्ट्रूडल। ऊपर तो मैदा ही होता है, अंदर जो है आप लगा लो सिनेमन और एप्पल की फिलिंग होती है। हाँ, उसको शुगर ग्लेज हल्का सा करके, मीठा डाल के, लाइम मेरे ख्याल से ऑयल लगाते हैं, भगवान जाने, मगर चीज़ अपने आप में यूनिक। खाओ। पेस्ट्री तो नॉर्मली है, चॉकलेट वाली जो हर जगह मिलती है, प्रॉपर ट्रफल है, बट अंदर थोड़ा सा फ्लेवर अलग है, हल्की सी क्रीम लगा के खा लिया भाई। पेस्ट्री तो मस्त थी, और दूसरी वाली डिश ओके थी, बट फेमस थी इसलिए ट्राई कर ली। टोटल 14.4 यूरो का बिल आया, यानी कि 1400 रुपये, और बिल भरने के लिए लाइन लगी पड़ी है भाई साहब। टेबल पे बिल तो आ जाता है, लेकिन पेमेंट यहीं पे करनी पड़ती है कैशियर के पास। भाई आ गए हैं हम हॉफबर्ग पैलेस। रजवाड़ों के बड़े सिस्टम, क्योंकि मौसम एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी, बर्फ वाली होती है, तो जब सर्दियों का टाइम होता था ना तो यहाँ पे आ जाते थे राजा वगैरह, यहाँ मूव होते। जो समर के टाइम पे शोनब्रुन पैलेस है, एक दूसरा बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा मैदानी इलाका, रॉयल गार्डन, शिकार के लिए जगह, वो सब थी। तो क्योंकि सर्दियों में वो बिल्कुल ही बंजर हो जाता है, तो सर्दियों में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से होती थी, गर्मियों में वहाँ से, वो 1000 कमरों वाला अलग है। तो इसका नाम विंटर पैलेस, हॉफबर्ग। भाई साहब इतनी ऊंची सीलिंग बना कैसे लेते थे उस टाइम पे, और यहाँ पे अभी इन्होंने जाली लगा रखी है, शायद आपको दिख रही होगी, या तो कुछ हो रहा होगा रेनोवेशन टाइप का, या ऊपर से कुछ गिरता होगा टूरिस्ट के ऊपर, इसलिए इन्होंने लगा दिया। या ये भी हो सकता है यहाँ से पक्षी वक्षी जो है वो ऊपर जाके घोंसला ना बनाए, इसलिए यहीं पे लगा दिया ताकि बंद हो जाए यहीं पे। हाँ, वही कबूतर गई। हाँ।
का स्टेबल है सामने। यहाँ पे भाई उस टाइम के रॉयल घोड़े रहा करते थे, अभी तो फिलहाल भाई बंद पड़ा है, बट इस तरह के घोड़े हुआ करते थे। देख रहे हो भाई कितने सुंदर है ऐसे रॉयल भाई साहब। एंड जस्ट उसके सामने ही है भाई यहाँ की फेमस नेशनल लाइब्रेरी। बंद पड़ी है क्या ये भी या खुली है? अलाउड है अंदर? एग्जिट से तो लोग तो बाहर आ रहे हैं। हाँ, एंट्री शायद बंद होगा, लेट हो गया ना, लेट हो गया। हाँ 5 बजे। इसके अलावा भाई इस तरह के भी नलके से लगे हुए हैं, इंडिया में हैंडपंप होते हैं जैसे वैसे ही, बट ठंडा पानी आता है भाई सब पूरा। और ये मेरे को लग नहीं रहा कि ठंडा होके आता है, ये नॉर्मली ही ठंडा है जो पीछे से आ रहा है। तो सही है, पानी का जुगाड़ ना रस्ते में भैया पैसे नहीं खर्चने। ये जो बेसिकली ना सारी लेटेस्ट एडिशन है इस पैलेस में। पैलेस तो बहुत पुराना है, मगर 100 साल पहले के आसपास ये जो राजा थे उन्होंने अपना थोड़ा, जिसे हर किसी को शौक होता है ना या मेरे 2 कमरे और डल जाए, तो उन्होंने कोई तकरीबन, अब इसमें कितने होंगे तो कुछ कह नहीं सकते, मगर आप ये देख रहे हो पीछे जो सामने आपको ये गेट सा दिख रहा है। हाँ। ये जो वियना की इंटरनल मेन सिटी थी ना, उसकी फोर्टिफिकेशन की एंट्री थी और अब सिर्फ इतना ही बचा है। मतलब जो पूरा सर्कल है वो उसके गिर्द, जैसे पुराने जमाने में लोगों के आजू बाजू सारी वो होती थी ना एक बाउंड्री, और उसके बाद खोद रखे होते थे और ताकि क्या कहते हैं खाइयां, ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। तो ये उसका बाहर का बचा हुआ हिस्सा है, बाकी सिर्फ गेट बचा, दीवार टूट गई। हाँ, और यहाँ पे सर्कल जो है ना इसका पूरा इसको घेरने वाला, उस पे एक ट्रैम चलती है, ट्रैम नंबर 1। अच्छा। उस पे घूम के आप इसको पूरी आउटर बाउंड्री, सारी खूबसूरत बिल्डिंग इसी पे ही है। आगे जाके यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है, फोल्क्स गार्डन है, उसके बाद वो सामने दिख रही है पार्लियामेंट। हाँ, वो सामने पार्लियामेंट बिल्डिंग दिख रही है। उसके आगे बहुत सुंदर चर्च है, कार्ल्स चर्च, मजा आ जाएगा देखिए, दिखा दो। तो फिर तो वो ट्रैम में बैठ के ही देख सकते हैं, बैठे बैठे, या उतर भी सकते हैं उसमें से, जहाँ मर्जी हर स्टॉप पे उतर अनलिमिटेड वाले ही है हमारे पास तो। और किसी ने तो अपनी भाई फरारी खड़ी कर रखी है यहाँ पे, कन्वर्टेबल, वो भी अच्छा खड़ी नहीं कर रखी भाई। हेलो, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? 49 यूरो में जो है, ओके 49 यूरो फॉर 10 मिनट्स, ओके ओके। or 30 minutes for 129 and 45 minutes for 149. यू विल ड्राइव और वी कैन ऑल्सो ड्राइव दिस? You can also drive. ओके, सो हम भी ड्राइव कर सकते हैं भाई 49 यूरो में अपना फरारी कन्वर्टेबल, वो भी वियना में है। ठीक है, पर वो ये 10 मिनट के लिए है, तो 5,000 रुपये खर्चना 10 मिनट के लिए, बट लग मस्त रही है भाई। सब देख रहे हो, चलाएंगे जब गलियों में क्या मस्त फील आएगी। इन सिटीज़ में ना आपको ऐसे रोड पे काफ़ी सारे म्यूजिशियंस दिख जाएंगे, मतलब डायरेक्टली वही है, आप टिप दे सकते हो इनको। अगर पसंद आया है उनका म्यूज़िक, नहीं भी आया तब भी दे सकते हो भाई, आपके पैसे आपकी मर्जी। शाम के 5:30 बज चुके हैं भाई, बट अभी भी बहुत तगड़ी वाली धूप हो रही है, हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे भाई 2 म्यूजियम है, एक इधर और एक उधर, बाहर से बिल्कुल दोनों सेम टू सेम है, बट इनमें से एक है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, आर्ट गैलरी। मगर ये बाहर से आपको दिखने में ना पैलेस जैसे, ये मतलब किसी पैलेस से कम नहीं है ये म्यूजियम्स। जो इनकी छतें, इनकी बिल्डिंग, एक तो होता है म्यूजियम के उसके अंदर ठीक है जानवरों के पार्ट हिस्से रखे हुए हैं, ठीक है, मगर इन्होंने जो इतना सुंदर बनाया है इसको अंदर से कि यहाँ का जो सरकारी खजाना था ना उसके ऊपर इतना बर्डन पड़ गया था जब ये 2 बनाए गए थे। अब ओब्वियसली इसके अंदर भी हम जा नहीं सकते, पहली चीज तो मेरे ख्याल से क्लोज भी होगा, इसकी टिकट भी है। अभी वैसे भी बाहर रेनोवेशन चल रहा है कुछ, है ना। यहीं से भाई बाहर से वो रही ट्रैम नंबर 1, इसी में बैठेंगे और पूरे एरिया का चक्कर लगाएंगे, क्योंकि इस तरफ पार्लियामेंट है और इस तरफ है ओपेरा हाउस, वो दोनों जगह भी जाना है। यहाँ के जितने भी भाई ये मॉन्यूमेंट्स है या बिल्डिंग्स है ना, अंदर से आप देखो ना, देखो बाहर से ही इतना मस्त है ना दिखने में, क्या बताऊँ। देखो ये पुराने जमाने वाली ट्रैम आ गई है और वो उधर है लेटेस्ट वाली, अभी तो ये चली गई। हमें नंबर 1 में बैठना है ना, ये भी नहीं है, ये 71 है, ये भी रुकेगी नहीं शायद से, हाँ निकल गई ना। ये भाई सामने वियना की पार्लियामेंट है, अब इसके बारे में इतनी डिटेल क्या ही देना भाई, बोरिंग ब्लॉग हो जाएगा, वरना आप भी कहोगे। तो मेन 3-4 जगह की डिटेल दे दिया, अब हर कहीं देना तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है हमारे लिए, बट फिर वही है, लोग छोड़ के चले जाते हैं वीडियो बीच में, है ना, फायदा नहीं है उसमें। बहुत ज्यादा नॉलेज, टू मच इन्फॉर्मेशन भी बोरिंग हो जाती है। हाँ, बोरिंग हो जाता है। बैलेंस बना के जाओ। मतलब मैं खुद देखना चाहूँ ना तो मैं इतना लंबा वीडियो नहीं देख सकता, अनलेस मुझे हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट है या वैसा कुछ सीन है। तो नॉर्मल जो व्लॉगिंग वाली ऑडियंस होती है उनको भाई इंटरेस्ट होता नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में बनाते भी नहीं है ऐसे, है ना। ये पीछे वाली रोड पे ही कार्ल चर्च है, लगभग 1.5 किलोमीटर, बट हम जा रहे हैं ट्रैम में। ये 2 नंबर ट्रैम हमें लेकर जाएगी, अभी तो मेरे घर निकलने वाली होगी है, अगर देखते हैं खुली होगी तो चढ़ जाएंगे, वरना कोई नहीं, अगली का वेट कर ले। बटन दबा दो, खुल जाएगी। भरी पड़ी है तो बहुत बुरी होए। और ये आ गई भाई 1 नंबर जिसका मैं बात कर रहा था, हिस्टोरिक टाइप वाली, हाँ पुराने टाइप की, हाँ ये इसी पे चलती है ना, थोड़ा विंटेज। 1 नंबर इसका है पुरानी वाली का। और इसके डब्बे भी देखोगे ना आप, बाहर से अलग अटैच्ड है, अंदर से कनेक्टेड नहीं है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, जल्दी जल्दी बैठना पड़ेगा। बैठना तो क्या, खड़े होने की जगह मिलेगी।
यहाँ के किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना एसी नहीं है भाई, सब बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि गर्मियाँ 2-3 महीने ही पड़ती है ना, इस चक्कर में नहीं है। बट जनरली विंडोज़ खुली होती है तो थोड़ी बहुत हवा आ जाती है। फिर भी देख लो भाई पसीने टपक रहे हैं शाम के, जबकि 6 बजने वाले हैं। तो जी लो अपना स्टॉप आ गया है और स्टॉप पे उतरते ही जूस की दुकान मिल गई। बट हम जूस की दुकान पे नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं मैकडोनल्ड्स, क्योंकि सुबह से सिर्फ वो एप्पल वाली डिश और पेस्ट्री खाई हुई है और कुछ नहीं। चल के खाते हैं भाई, वेजिटेरियन भी मिल जाएगा यहाँ पे। क्या है, हाँ साइकिल वाले ट्रैक पे भाई ना ही चलो तो वो है, वरना लोग गुस्सा मान जाते हैं बड़ी जल्दी। ये लगी हुई है भाई डिस्प्ले, लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करो और जो ऑर्डर करना है कर दो। लो भाई इनके पास तो वेजिटेरियन ही नहीं है, सैलेड और प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं बट प्रॉपर वेजिटेरियन नहीं है। हाँ प्लांट फ्रेश, वही कह तो रहा हूँ, प्लांट बेस्ड चीज़ें है, डालते ही नहीं है ही नहीं। फिर अब वो है कहाँ है, अच्छा ये वो बनती है जो वीगन लोग खाते हैं ना चीज़ें, उसी से कुछ बना है, ट्राई कर लो। चलो जी ऑर्डर कर दिया 2408, ये बुला लेंगे जैसी हो जाएगा। भाई सब लिटरली 5 मिनट में ऑर्डर रेडी भी हो गया। सर्विस तो अच्छी है भाई, तेज़ कर देते हैं। पूरी मील जो है अराउंड 12 यूरो में मिल जाती है, यानी 1200 रुपये। फाइनली भाई मॉडर्न वाली 1 नंबर ट्रैम मिल गई और इसमें AC भी है, चलो शुक्र है। ये है भाई यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, सब कुछ ही मेन रोड पर ही है ना प्रॉपर। हाँ इसी सड़क पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बढ़िया है भाई, लगभग हर मोन्यूमेंट या हर बिल्डिंग जहाँ भी आपको जाना हो वहाँ तक जाता है। वैसे पैदल चल लोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दूर नहीं है, सब सेंटर के आसपास ही है। एंड ये है भाई यहाँ का सिटी हॉल, थोड़े पेड़ वेड़ ज़्यादा है, दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर से अलग फुटेज डाल दूंगा। एंड ये भी वैसे ही स्ट्रक्चर है ना जो उस चर्च का था। हाँ गॉथिक स्टाइल में है। और सिटी हॉल में यहाँ पे ना शादियाँ सिटी हॉल में होती हैं, म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर है, बस शादियाँ भी यहाँ पे होती हैं सिटी हॉल। ये है जी फेमस ओपेरा हाउस, यहाँ पे मोजार्ट की धुनें बजाई जाती हैं। टिकट यहाँ पे चली जाती है 100 के आसपास तक, तो आराम से 100 रुपये नहीं 100 यूरो है। हाँ 10,000 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइम पे और किस सीजन में आ रहे हो। हाँ। मगर कई बार इन पे ना ऊपर एक गैलरी है, उस गैलरी की अगर आपने टिकट लेनी हो तो वो कई बार सस्ती मिल जाती है, लिमिटेड होती है। वहाँ से भी सुनाई देता है वो। वहाँ ऊपर से देखता हूँ, कुर्सी पे नहीं बैठे होते, खड़े हो गए। हाँ तो भाई जिस बिल्डिंग पे नज़र मार लो अलग ही दिखती है ना, पूरी रोड ही अलग है भाई साहब, मज़ेदार। चलोगे भी ना पैदल तो फील नहीं होगा, अलग ही धूप ना हो इस टाइम पे सबसे बेस्ट मौसम। आपने जैसे अभी देख रहे हो आप सेंटर की मेन रोड, अंदर भी चले जाओगे ना लेफ्ट गलियों में भी, गलियों में भी, हाँ सारा आर्किटेक्चर उसी सेम वैसा ही। लोग तो मस्त अपनी साइकिल्स में ही घूमे जा रहे हैं भाई, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे रूल्स बना रखे हैं, साइकिल वालों के लिए भी ट्रैक है, मार्किंग है रोड पे। एंड अब देख लो भाई ये है यहाँ का ओपेरा हाउस। ऑब्वियसली अंदर नहीं जा रहे, 100 यूरोस मतलब 10,000 रुपये क्यों ही खर्चने भाई। वो आ गया भाई सामने चार्ल्स चर्च। पहुँच तो पहले ही जाते, हम मैकडी चले गए थे, उसकी वजह से उल्टे ही रूट हो गए थे, तो अब इधर की तरफ वापस आना पड़ा ट्रैम पकड़ के। दबाना पड़ेगा बटन, अपने आप खुलती नहीं। खोलना, ये स्टॉप है कि नहीं है? नहीं है मेरे ख्याल में। सही है भाई, यही वाली ट्रैम में बैठना, मस्त AC मिल जाएगा कम से कम, वरना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है गर्मी में। लो भाई लो आ गया है स्टेशन, लेट्स गो। अगर गेट ना खुले तो बटन लगा होता है, उसको दबा दो फिर खुल जाता है भाई। बाकी ये स्टेशन का नाम है, यहाँ पे उतरना होता है और यहाँ से थोड़ा सा 4 मिनट की वॉक करके फिर पहुँचेंगे। यहाँ ना काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में रेनोवेशन का काम चल रहा है इस तरह के। देखो ये ना जो आर्किटेक्चर है, मैंने पुराना बताया था वो गॉथिक में था, ये जो है थोड़ा नया बना है ना, तो उस टाइम बरोक स्टाइल आ गया था, तो ये वो आर्किटेक्चर है मिनिमलिस्टिक, बट बनाया ये जहाँ तक मेरा ख्याल है राजा ने इसलिए था कि उस टाइम पे हम हमारी फैल गई थी, तो उससे निजात पाने के लिए या उसके निजात के शुक्राने के लिए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ है। अब एग्जैक्टली डिटेल पूरी मेरे को भी ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री है, बट अदरवाइज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट बिल्डिंग इन। ये वाला न्यूली एडिड है या पुराने टाइम का? ये नहीं, ये रिसेंट जो वो है ना कंस्ट्रक्शन, उस एरा में 100 साल के आसपास, उससे थोड़ा सा हो सकता है और पूरा। किसी के यहाँ पे भाई छोटा सा क्या कहेंगे इसे, तालाब है क्या है ये? फाउंटेन होता था, फाउंटेन, पता नहीं कैसे तालाब बना पड़ा। लोगों ने बियर के कैन छोड़ रखे, बट एक्चुअल में भाई दिखने में बहुत सही है, बहुत सही। अंदर चले, इसमें जा सकते हैं अंदर? तो हाँ अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई अंदर से भी। ओ भाई साहब क्या लुक से अंदर है, तगड़े वाले। क्या सर्विस चल रही है पर यार अंदर ना। अच्छा अंदर से भाई साहब बहुत खूबसूरत है एक्चुअल में, मतलब इसका जो आप ऊपर छत देखोगे ना, उस पर प्रॉपर पेंटिंग की गई है और इतनी ऊंचाई पे है वो डोम भाई साहब, नेक्स्ट लेवल जिसे कहते हैं ना। शांति भाई अंदर इतनी थी, प्रेयर चल रही थी तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे थे, हुए गजब भाई, नेक्स्ट लेवल।
मोहित भाई और अभिषेक तो गए भाई होटल, लेकिन मैं आ गया हूँ एप्पल स्टोर, क्योंकि मैंने कल जो एयरपोर्ट लिए थे ना उसका मुझे वैट रिफंड या फिर टैक्स रिफंड का प्रोसीजर पूछना है। क्योंकि ऐसा होता है अगर आप कोई चीज़ दूसरी कंट्री में खरीद रहे हो ना तो आप वहाँ के सिटीजन नहीं हो तो टैक्स क्यों पे करोगे, बट यहाँ पे पे करना पड़ता है। बट एयरपोर्ट पे एग्जिट के टाइम पे मिल जाता है। तो दुबई में तो मैंने लिया था, आपको पता है। यहाँ मिलेगा यूरोप का या नहीं मिलेगा वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि अराउंड 50 यूरोज है, 5000 रुपये भाई, बड़ा अमाउंट है। लेट्स सी इनसे एक बार बातचीत कर ले। तो यार एप्पल स्टोर में तो उन्होंने कहा कि वैट नहीं मिलता है, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। अभी फिलहाल मैं ये लाइम करके जो स्कूटर था ये चला रहा हूँ। पास खरीदा था कल 9.9 यूरोज में 60 मिनट्स का, यानी 1000 रुपये में। तो मेरे 20-25 मिनट बचे हुए थे अभी इसके, तो मैंने कहा चलो यूज कर लिया जाए और कुछ खा के आता हूँ। ये खड़ा स्कूटर भाई, एंड शॉप मिल गई है अपने को, तुर्की शायद, पता नहीं क्या लिखा, पिज्जा और कबाब। तो यहाँ पर अपने को मिल रहा है रोल, चिकन शोरमा। वैसे पिज्जा स्लाइसिस भी है बट ये खाने का मन नहीं है मेरा। एक रोल एक कोक काम हो जाएगा। हाउ मच आर यू फ्रॉम टर्की? 9 यूरोज 30 सेंट्स। ओके, तो 930 रुपये में रोल और कोक आ गई है। एंड ये जो स्टेशन था ना भाई जहाँ से हम मेट्रो ले रहे थे वहीं पे ही है बिल्कुल बाहर। थैंक यू। चिल्लड़ दे दिया भाई, बहुत इकट्ठे हो गए हैं चिल्लड़ ये सेंट वाले ना। और यहाँ पे ये पोज नहीं हो रही राइड, ना ही स्टॉप हो रही है, क्योंकि शायद से अलाउड नहीं है इस एरिया में। तो फटाफट से भाई बनाते हैं रोल, फिर मैं लेके निकलूंगा स्कूटर। लो जी लो, रेडी हो गया है अपना। मैं ये नहीं डलवाता पत्ता गोभी से भाई, अच्छे नहीं लगते। प्याज डलवा लिए, टमाटर डलवा लिए, म्यूनीस डलवा ली और चिकन डल गया अपना। रोल मस्त पैक हो जा रहा है, साथ में कोक। भाई भैया जी जल्दी दे दो, टाइम जा रहा है स्कूटर का मेरे। मोर टिश्यूज। थैंक यू। टिश्यूज। चलो जी चलो, मस्त अपने डिनर का काम हो गया है और इसको लेके अब कट लेते हैं, क्योंकि आगे जाके एक ओपन एरिया है, पार्क तो नहीं कह सकते बट बैठने का मस्त है, वहाँ बैठ के। लो जी लो, मिल गई मस्त पार्किंग की जगह। एंड ये वो एरिया है भाई, यहाँ पे बैठूंगा आराम से। The next morning। कल तो लेट हो गए थे रात को, मोहित भाई को गाड़ी दिखानी वगैरह ले आए, तो इसलिए मैं तो अभी जुगाड़ जो है बैग अभी आपको दिया है आपकी गाड़ी में रखवाने के लिए। इसको डाल के क्या कहते हैं बंजी कॉर्ड से बांध के ले आया था। अदरवाइज एक्सपीरियंस प्रीटी गुड, क्योंकि यहाँ पे उस हाईवे पे जिंदगी में पहली बार चलाना जिसपे स्पीड लिमिट ही नहीं है, ऑटो। क्योंकि मेरे को लगा 120, उसके बाद एक साइन बना हुआ था 120 के ऊपर क्रॉस लगे होते हैं, यानी 120 की लिमिट खत्म। मेरे को जब मैं आ रहा था यहाँ पे 140 पे मैं था, उस पे मुझे गाड़ियों ने ओवरटेक 140 की स्पीड पे। तो वहाँ तो वही है, लोग सुपर कार्स भी ले जाते हैं 200-220 चलाते हैं आराम से। तो इंश्योरेंस 95 यूरोज में कवर्ड है पूरा? इंश्योरेंस कवर्ड है इस प्राइस के अंदर, मगर वही कैच है कि जो एक्सीडेंट हो गया तो जो अमाउंट जिसको एक्सेस बोलते हैं, जो कि पहला आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो है 1500 यूरो। अब चाहिए चोरी हो चाहिए गिर जाए। अब अगर इसमें कोई देख लो इंजन गार्ड वगैरह कुछ नहीं लगे हुए, तो अगर तो गिरा दिए और कहीं पड़ गया कुछ तो ले लेंगे पैसे अप टू 1500। मतलब 500 का आप खर्चा कर दोगे तो 500 लेंगे, 5000 का कर दिया तो 1500 के बाद कट है, मतलब 3500 ले लेंगे। 1.5 लाख का और 1500 यूरो आपके, मतलब कि 1.5 लाख रुपए। मगर आमतौर पे गाड़ी वाली कंपनियां करती हैं वो सिक्योरिटी रखवाती है, उतने ही एक्सेस अमाउंट की। मैं इसकी सिक्योरिटी नहीं रखवाई, मैं खुद हैरान हूं। आईडी में क्या बस पासपोर्ट चाहिए? आईडी में चाहिए उन्हें पासपोर्ट और जो ड्राइवर लाइसेंस। मेरे पास इंडिया का भी है, कनाडा का भी है। इंटरनेशनल परमिट मेरे पास कनेडियन लाइसेंस का, इंडियन लाइसेंस का नहीं है। तो उन्होंने मेरे से रेंट करते हुए कुछ नहीं मांगा। अच्छा। सिर्फ पासपोर्ट और ड्राइवर लाइसेंस देखा है एक बार, पासपोर्ट आईडी के लिए, क्योंकि पासपोर्ट से मेरा जो एड्रेस है ना करंट, वो लिया उन्होंने कि जब इसके चलान हो गए तो भाई जी किस एड्रेस पे कोरियर करने हैं वो बता दो, क्योंकि यहाँ स्पीड की टिकट बहुत कटती है, हर जगह कैमरास लगे हुए हैं आपको पता है। तो इसलिए बाइक का तो अभी हो गया है, बट फिंगर क्रॉस के बस टुकटा आ जाए, क्योंकि वो फिर मोटा खर्चा बढ़ जाएगा। मैं मोटे ब्लॉगर तो हूं, नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम चला रहा हूं, तो इसलिए ठीक है ट्राई करने के लिए। यहाँ पे चालान का ऐसा है कि चालान कट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, बट जब आप वापस दोगे बाइक को तो वो उसमें से आपको फिर देने पड़ेंगे पूरे। तभी आपकी क्रेडिट कार्ड की वो डिटेल रखते हैं। मान लो आपने 20 दिन के लिए गाड़ी रेंट करी और 19वें दिन जब आप वापस करने जा रहे हो आपका कहीं स्पीड का चालान हो गया, तो वो उनको पहुंचेगा 15 दिन बाद। तो वो 15 दिन बाद जो आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन रखी हुई है उस पर चार्ज करेंगे, प्लस फैसिलिटेशन फीस और चार्ज करेंगे, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे आपका चालान पे कर रहे हैं। तो इसलिए यूरोप में थोड़ा सा जो है ना संभाल के भी चलाओ थोड़ा सा, और वैसे भी चालान का दिक्कत ही है। ठीक है जी। तो ये तो बाइकिंग का वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा प्राग से यहाँ तक? और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मतलब शुरू में तो क्योंकि मैं पहली बार ही चला रहा हूँ एक्चुअली इतने बड़े हाईवे पर, सीधा ले गया ऑटोबान पे, तो पहले 1-1.5 घंटा तो मेरे को थोड़ा सा मैं नर्वस होता रहा। मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि यार ना प्राग पे जाके इसको खड़ा कर देता हूँ और बाकी गाड़ी में आ जाता हूँ, आपके साथ आधे रास्ते गाड़ी पे चला जाऊंगा, कौन लेके आएगा। मगर 1-1.5 घंटा चलाने के बाद जब वो कॉन्फिडेंस आया ना, क्योंकि जब ट्रक होते हैं ना यहाँ पे तो विंड गस्ट बहुत स्ट्रांग होता है, गाड़ी में ही
फील हो जाती है, गाड़ी हिल जाती है पूरी। बाइक में तो मैंने ये देखा कि अगर फुल एक्सीलरेटर मारो ना 140 पे ओवरटेक कर लो तो ये काट देती है हवा को, निकल जाती है। वो कॉन्फिडेंस आ गया 1-1.5 घंटे बाद, मैंने कहा अब ले जाऊँ। सही है। चलो बाकी गाड़ी के बारे में बताओ, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब पहली बात तो देखो गाड़ी तो गाड़ी है, मगर जो उसके ऊपर हमने कलाकारी कराई है ना मेरे को तो ये बड़ी पसंद आई है कि भाई रैप्स और ब्रांडिंग पूरी प्रॉपर से अच्छे से। मुझे लगता है कि गाड़ी में भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं देखने के लिए, मगर मैंने खुद देखा है चलते चलते लोग रुक जाते हैं और वो पूरा पढ़ते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या मैप है, कहाँ से बंदा आया हुआ है। बिल्कुल हिंदुस्तानी हमारा झंडा फ्लैग है। बाकी अंदर तो मतलब जो देखने में मेरे को लग रहा है कि भाई बंदा कंफर्टेबली लंबे रूट के लिए अच्छी सीट, अच्छी एनवायरनमेंट, एक एम्बियंस चाहिए होती है ना, फील गुड फैक्टर, वो बहुत है इस गाड़ी के अंदर। वैसे महिंद्रा ब्रांड है, लोग मतलब काफी नेगेटिविटी कर रहे थे कि बाहर जाके सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा, तो अभी हम प्राग में इसकी सर्विस करवाने वाले हैं चल के, है ना। हाँ, मेरे को भी लोग ये कहते हैं कि आपका मोटर होम जो है वो हो सकता है सर्विस ना हो वहाँ पे, तो मर्सिडीज वाला पार्ट तो हो जाएगा, पीछे वाली दिक्कत आएंगी। मगर फिर चैलेंजेस अगर हम फेस करेंगे तो फिर आगे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपको वो चैलेंजेस आ रहा है तो आपने उनको कैसे फेस करना है। प्लस कंटेंट कंटेंट मतलब टाइटल थंबनेल मिल जाएगा ना, तो वो सही चीज है। बेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट इज अ चैलेंज दैट इज रिजॉल्व्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी चलेंगे भाई, अगला व्लॉग जो आप देखोगे चेक रिपब्लिक पहुंच जाएंगे, तो वहीं पे पता करते हैं कि इसकी सर्विस का क्या सीन है, क्योंकि सारे स्पेयर पार्ट्स हम लेकर आए हैं, बस हमें यहाँ पे कोई मैकेनिक चाहिए। मैकेनिक तो आपको जैसे रास्ते में आज ही ढूंढ लो मेरे ख्याल से, ताकि या मैक्सिमम कल ढूंढ लेंगे, परसों करवा लो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी ना कंपनी में नहीं रहता गाड़ी सर्विस के लिए, सारे गराज पे छोड़ते हैं, और यहाँ गराज ट्रेंड होते हैं। 50 जैसे कनाडा में $50 लेते हैं, ऑयल चेंज करके दे देते हैं, 50, 60, 70 डिपेंडिंग कौन सी कैटेगरी का। डॉलर है 50-55 रुपए का, मतलब 60 रुपए, 25,000 रुपए लेते हैं, 2500 रुपए, सॉरी 2500 सर्विस वहाँ पे। ऑयल चेंज चेक करते हैं, ब्रेक चेक कर लेते हैं, अगर जरूरत हो तो ब्रेक पार्ट बदलते हैं। बस यहाँ इन कंट्रीज में लेबर महंगी है, जो आपको चेक रिपब्लिक में सस्ती मिलेगी एज कम्पेयर टू एनी कंट्री जहाँ पे यूरो चलता है। तो इसीलिए वहाँ पे करा लो। वहाँ का जो है ना हमारे 4 रुपए के बराबर एक है चेक कराना। तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग उस कंट्री में जनरली कम है। ठीक है, बेस्ट जगह वही है, क्योंकि इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा वेस्टर्न यूरोप, फिर वहाँ महंगे से महंगे स्तर होता चला जाएगा जैसे जैसे आप इंग्लैंड की तरफ आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल। चलो तो ठीक है, फिर अपना एक बार सर्विस हो जाएगी ना, क्योंकि 10,000 किलोमीटर इस ट्रिप पे चल चुकी है। सर्विस होने के बाद तो अपना अभी सर्विस करवा लेंगे, फिर पूरे लंदन तक टेंशन फ्री, और इंडिया से अपनी शिप हो जाएगी, उसके बाद तो फिर कोई है ही नहीं टेंशन, है ना। तो ठीक है जी, बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो देखना, दोनों बाइक और गाड़ी साथ साथ ही चलेगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।